नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे यमुना खादर के किनारे रहने वाले सभी लोग, यानी ये कहें पुल से इस पार रहने वाले सभी लोग जो कि शास्त्री पार्क, उस्मानपुर, करतार नगर, घोंडा या भजनपुरा खजूरी में रहते हैं, यहाँ पे एक ऐसी अफवाह फैली, एक ऐसी बात फैली जिससे लोग डर गए कि आखिर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो बहुत कुछ सामने आया। हुआ ये कि यमुना खादर पांचे पुस्ते वाला जो इलाका है, जिसे हम लोग ग्रीन बेल्ट कहते हैं, गड़ी मेंढू का जो गांव पड़ता है, पूरा एरिया पड़ता है, पूरा ये जो वन क्षेत्र पड़ता है, यहाँ की खबर है। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होता है। यहाँ आंसू गैस के गोले भी चलते हैं और फायरिंग भी होती है। यहाँ पे ब्रज वाहन भी आते हैं और साथ ही साथ वाटर कैनन की यहाँ पे गाड़ियां भी आती हैं। बड़ी संख्या में जब फोर्स यहाँ पे पहुंचती है तो लोग घबरा जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पे थे, जब उन्होंने देखा तो कईयों ने हमें फोन किया और कई लोग इसको लेके आसपास के इलाके में गॉसिप करने लगे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे गोलियां क्यों चल रही हैं, यहाँ पे आंसू गैस के गोले क्यों चल रहे हैं, पुलिस क्यों है, क्यों यहाँ पे वज्र वाहन है या यहाँ पे वाटर कैनन का यूज किया जा रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। जब हमने इस पे चीजों को जानकारी ली, इस पे अपना संज्ञान लिया, तो बहुत कुछ सामने निकल के जो आया वो हम आपको बताते हैं। असल में 15 अगस्त और रक्षाबंधन, जन्माष्टमी को लेके पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। यमुना पार में भी, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आने वाले सभी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी कड़ी में यहां पे पुलिस डिप्लॉय की गई थी जगह जगह, और उसके बाद यही चीज यहां पे जो पुलिस डिप्लॉय हो रही है उसको लेके ये अफवाहें फैलने लगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, हम आपको दिखाते हैं कि ये वीडियो कहां से आई, क्यों आई, और इसमें इतना, इस पूरे इलाके में उथल पुथल इस वीडियो ने क्यों मचा दी, आखिर कारण क्या है, क्यों लोग घबरा गए और क्यों इतनी गॉसिप होने लगी। जरा आप भी देखिए कि ये खबर क्या है और यहाँ पे पुलिस आखिर पुस्ते पार यानी यमुना खादर में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस क्यों पहुंची। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्स है, पुलिसकर्मी है, वाटर कैनन है और साथ ही साथ यहाँ पे ब्रज वाहन भी हैं। आप खुद देखिए यहाँ पे किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में पुलिस है और यह सब है यमुना खादर में। अब यही इस पूरे इलाके में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इतनी सारी गाड़ियां, एम्बुलेंस समेत यहाँ पे पुलिस फोर्स क्यों है, क्यों यमुना खादर में इतनी बड़ी संख्या में यहां पुलिस आई। इसके पीछे जब हमने जांच पड़ताल की, जब हमने पता किया, तो हमारे को पता चला कि यह सारा जो तामझाम है, ये सारी पुलिस जो है यह आई है 15 अगस्त और रक्षाबंधन के, जन्माष्टमी के इस त्योहारों की सुरक्षा के लिए यहाँ प्रयास करने या प्रैक्टिस करने। यहाँ पे लगातार पुलिस गश्त कर रही है, वाटर कैनन से यहाँ पे पानी की बरसात की जा रही है, बौछारें मारी जा रही हैं और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे फायरिंग भी की जा रही है और पुलिस किस तरीके से जब कोई ऐसी घटना होती है तो वहाँ पे वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और ऐसी चीज़ों का प्रयोग करे जिससे यहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना हो और किसी भी परिस्थिति में यहाँ पे क्षेत्रवासियों की या ये कहें दिल्ली वासियों की सुरक्षा की जा सके। इसी का अभ्यास यहाँ यमुना खादर में किया जा रहा था। इसको लेके पूरे इलाके में भी दहशत थी, क्योंकि जिससे भी यह दृश्य देखी, यह यहाँ पे प्रैक्टिस देखी, उसने आके जब आसपास के लोगों को बताया कि पता नहीं इतनी पुलिस क्यों थी, तो यहाँ पे चर्चा का विषय बन गया। हमने जो पता किया वो हमने बताया और यह पुलिस ने फोटो और वीडियो साझा भी की है कि इस तरीके की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पुलिस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है ताकि कोई भी अगर ऐसी घटना होती है, जन्माष्टमी, 15 अगस्त या यहाँ पे जो रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाएगा, उसको लेके कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हम तैयार हैं। और कितने तैयार हैं, किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से वहाँ प्लान किया जाएगा, इन सब का यहाँ पे जायजा लिया गया और उसी की यहाँ पे प्रैक्टिस की गई। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मगर हाँ यह होना भी चाहिए। तो अभी आपने ये पूरी वीडियो देखी और आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आखिर यह पुलिस यहाँ क्यों थी, क्या कारण था
कि यमुना खादर में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचता है, वहां पे आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, फायरिंग की जाती है और साथ ही साथ वाटर कैनन, और वहां पे वज्र वाहन क्यों पहुंचते हैं? यहां पे यह सभी 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था की जानी है उसकी यहां पे प्रैक्टिस की जा रही थी, अभ्यास किया जा रहा था कि आखिर कहीं कोई दिक्कत होती है तो किस तरीके से हमें उस सिचुएशन को, उस समस्या को हल करना है, उस सिचुएशन को संभालना है। इसी को लेके यमुना खादर में, यानी क्योंकि सबसे सुरक्षित इलाका यही है, यहां पे आराम से ऐसी कोई भी अभ्यास पुलिस द्वारा या किसी भी फोर्स द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की आवाजाही नहीं होती है और यहाँ पे जो लोग आते जाते हैं वो सुबह और शाम वॉकिंग करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। इसी कारण यहाँ पे खुला इलाका और सारा इलाका सेफ होने की वजह से यहाँ पे इस तरह का अभ्यास किया जाता है। पीछे भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कुछ समय पहले भी यहाँ पे 26 जनवरी के आसपास भी ऐसा ही यहाँ पे अभ्यास किया गया था। इसी तरीके का अभ्यास इस समय इन त्योहारों को लेके भी, क्योंकि हाई अलर्ट है पुलिस, जगह जगह जैसे कि जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कई जगह ऐसे हो, तो इस समय पुलिस अलर्ट है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो और किसी की भी जान माल का नुकसान ना हो। इसी कारण पुलिस यहाँ प्रैक्टिस कर रही है और यह उसी का एक जो पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। यह वीडियो, यह प्रैक्टिस, यह पुलिसकर्मी और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जो पुलिसकर्मी थे, तैनात थे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, ये उसी का पार्ट है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि यहाँ पे कहीं पुलिस फायरिंग कर रही थी, किसी बदमाश को मारा गया है या कहीं पे किसी अप्रिय घटना की जानकारी यहाँ पे आ रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यह सब एक अभ्यास का, एक यहाँ सुरक्षा कारणों का जायजा लेना और अपने आप को मुस्तैद रखना, यह दिल्ली पुलिस के यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक वो पार्ट है जिसका वो अभ्यास कर रही थी। एन भारत टीवी, दिल्ली।